हेलो दोस्तों, अलंकार की सीरीज में हम जो बात कर रहे थे, हमने शब्दालंकार के बारे में देखा था। आज हम अर्थालंकार के बारे में देखेंगे। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार वह है दोस्तों जहाँ पर काव्य में जो अलंकार की उपस्थिति होती है वो अर्थ के कारण होती है। जहाँ पर अर्थ के कारण अलंकार का अनुभव हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यह अर्थालंकार आप देख रहे हैं। अर्थालंकार के भेद हमारे एमपीपीएससी में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अर्थालंकार के भेद बताए गए हैं और हम तीनों के आधार पर अर्थालंकार को पढ़ेंगे। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार हमारे पास हैं अर्थालंकार में। शब्दालंकार में भी हमने तीन देखे थे। अनुप्रास देखा था आपने, यमक देखा था और श्लेष देखा था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अर्थालंकार के तीन भेद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार जो दोस्तों, उपमा का सबसे पहले ये बड़ा अलंकार है और उपमा अलंकार को सबसे महत्वपूर्ण अलंकार माना गया है कवियों के द्वारा। इसको अलंकारों की आत्मा कहा जाता है। एक तो ये अलंकार अपने आप में आत्मा था, मैंने बताया था 6 भेद, 6 जो संप्रदाय है हिंदी में उसके अनुसार, और ये उपमा अलंकार उसमें भी आत्मा माना जाता है। तो अब देखिए आप उपमा अलंकार यहाँ पर देखा गया आपको। उपमा अलंकार सबसे पहले हम देख रहे हैं। उपमा अलंकार का आप सबसे पहले उपमा का अर्थ समझिए। उपमा, उप प्लस मा, उप प्लस मा। उपमा का उप यानी होता है समीप और मा यानी धातु है, इसका मतलब है तुलना, मापन करना है, तुलना। तो समीप जो किसी वस्तु के दो क्लोजेस्ट वस्तुओं की, समीप वाली वस्तुओं की तुलना करना, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे किसी विषय वस्तु के किसी गुणधर्म की तुलना किसी अन्य विषय वस्तु से करने में जो अलंकार की अनुभूति होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी भी विषय वस्तु की तुलना करना है किसी अन्य विषय वस्तु के किसी गुणधर्म से, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग है दोस्तों। उपमा अलंकार के 4 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। याद रखिए ये उपमा अलंकार के प्रकार नहीं है, ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। इन चारों अंगों से मिलकर उपमा अलंकार बनता है। तो उपमा अलंकार का पहला अंग जैसे आप देखते हैं उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है, अब उपमा का हम समझिए कि तुलना करने वाला है, तुलना करेंगे कुल मिला के। तो उपमेय का अर्थ है, उपमेय यहाँ पर एक पहला अंग है, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। जैसे मान चलिए बोल दिया सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता जी कौन हुई यहाँ पर? उपमेय हुई। सीता जी यहाँ पर उपमेय हुई। फिर आता है एक उपमान शब्द आता है। उपमान जिससे तुलना की जाए। अब सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। ठीक है। उसके बाद वाचक शब्द। वाचक शब्द जिन शब्दों से तुलना करते हैं हम, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये समान, सम, सरिस, सा, से, सो, ये क्या है? वाचक शब्द कहलाते हैं। इनको बोलते हैं वाचक शब्द। जिन शब्दों से तुलना की जाती है, समता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। आएगा वाचक शब्द लिखने को तो लिख दीजिएगा समता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमेय और उपमान में समता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। फिर साधारण धर्म आएगा, चौथा अंग, जो गुण समान हो दोनों में। अब सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो दोनों मतलब इसमें अगर जैसे यहाँ पर आया पीपर पात सरिस मन डोला, तो अब पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के जैसे, मन डोला सरिस यानी के जैसे समान, मन डोला। तो यहाँ पर किसकी तुलना? मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से। पीपर का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, इसलिए पीपर के पत्ते को ज्यादा सरसराहट की आवाज और ये सब वहां से आता है। तो मन डोला, अभी डोला है जो, तो ये क्या है? साधारण धर्म है। मतलब मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता भी डोलता है, तो ये दोनों क्या है? जो गुण समान हो दोनों में, डोला, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। एक बार शुरू से देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा हुई कि किसी विषय वस्तु की किसी गुणधर्म की तुलना किसी अन्य विषय वस्तु के गुणधर्म से करना उपमा कहलाता है, या उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 4 अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिससे तुलना की जाए वो उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, सॉरी, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। वाचक शब्द क्या है? समता प्रकट करने वाले शब्द जो है वो वाचक शब्द है। समान, सम, सरिस, सा, से, इसका ऐसा वैसा। तो फिर साधारण धर्म ये आया यहाँ पर। साधारण धर्म क्या है आपका? जो दोनों में समान होता है। जैसे ये आपको बताया यहाँ पर, जो दोनों में समान हो, जो समता प्रकट करता है, ठीक है ना, ऐसा शब्द आएगा। और जो समता प्रकट करने वाले शब्द हैं, ये समान, सरिस, सरिस, सम से, ये क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द। ये वाचक शब्द कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई उपमा अलंकार में।
उपमा अलंकार में आप देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 अंग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे। उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द। तो उपमेय आप समझ गए हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये आप उदाहरण, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर के पत्ते की तरह मन डोला। तो पीपल के पत्ता यहाँ पर क्या हो गया, इसकी तुलना मन से की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर आप सरिस को समझ गए कि वाचक शब्द है, और डोला यहाँ पर डोलता, मन भी डोलता और पीपल का पात भी डोलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर उपमा अलंकार के भेद की बात करें तो एक होता है पूर्ण उपमा और एक होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा 2 प्रकार के अलंकार हम पढ़ेंगे। तो पूर्ण उपमा अलंकार में अलंकार, ये उपमा के 4 अंग विद्वान होते हैं। तो पूर्ण उपमा होगा मतलब उपमेय भी, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो। जहां पर ये सारी चीजें हों वहां पर क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा। अब जैसे मान चलिए किसी को बोला आप शेर के समान हैं, आप शेर के तुल्य हैं, तो वहां पर ये पूरी 4 चीज हो रही है। शेर भी है, आप शेर के, आपको बोला जा रहा है, शेर को बोला जा रहा है, समान बोला जा रहा है। आप शेर के समान बहादुर है, तो बहादुर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। आप भी बहादुर, शेर भी बहादुर, शेर के समान है। तो आप यहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ आपसे, तो इसमें 4 अंग विद्वान, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे इसमें आप सिर्फ ये कह दिया जाए कि आप शेर हैं, आप शेर हैं, तो अब इसमें एक अंग गायब हो गया कोई सा, तो यहाँ पर ये प्रवृत्ति होती है। तो पूर्ण उपमा में 4 अंग विद्वान होंगे और लुप्त उपमा में कोई 1 या 2 अंग विद्वान नहीं होगा। पूर्ण उपमा में उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी होगा, वाचक शब्द भी होगा। आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। और लुप्त उपमा में कोई 1 या 2 अंग विद्वान नहीं होंगे। पूर्ण उपमा भी 2 प्रकार का होता है, एक तो श्रोतिपूर्ण उपमा, एक होता है अर्थपूर्ण उपमा। उपमा अलंकार में 2 भेद हैं, एक तो पूर्ण उपमा और एक है लुप्त उपमा। तो श्रोतिपूर्ण उपमा और अर्थपूर्ण उपमा। तो श्रोतिपूर्ण उपमा में एक पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा आपको बता दी जहाँ 4 अंग विद्वान हो, और लुप्त उपमा जहाँ 1 या 2 अंग विद्वान ना हो। अब पूर्ण उपमा 2 प्रकार का होता है, पूर्ण उपमा, श्रोतिपूर्ण उपमा और अर्थपूर्ण उपमा। श्रोतिपूर्ण उपमा में, श्रोतिपूर्ण उपमा अलंकार जो होगा तो सुनने से ही, जो आप सुनेंगे सीधे सीधे ऐसे ही आ जाएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। तो आपको सुनने से ही यहाँ पर 4 अंग दिखाई दे देंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, तो वहां पर श्रोतिपूर्ण उपमा होगा। और जहां पर अर्थ निकालने के बाद पता चले कि 4 अंग विद्वान है कि नहीं, वहां पर अर्थपूर्ण उपमा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे इसके उदाहरण, इतना डीप नहीं जाएगा, आपसे पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा ही पूछ के शायद रुक जाए, पर आपको बता दिया कि अगर कहीं आ जाएगी श्रोतिपूर्ण उपमा के, ये पूर्ण उपमा के प्रकार लिखे तो श्रोतिपूर्ण उपमा और अर्थपूर्ण उपमा। इसके बाद लुप्त उपमा के भी 5 प्रकार हैं। लुप्त उपमा यानी कोई एक अंग गायब होगा, तो अभी 4 अंग आपको याद है, जैसे उपमेय आपको याद है, तो उपमेय लुप्त उपमा, कौन सा, उपमेय लुप्त उपमा, फिर उपमान लुप्त उपमा, वाचक शब्द लुप्त उपमा और साधारण धर्म लुप्त उपमा। तो ये 4 तो यही याद होगा। एक और होता है इसका 5वां प्रकार, 5वां प्रकार इसका है वाचको, वाचक और उपमान दोनों चीज अगर यहाँ पर विद्वान नहीं है, वाचक शब्द और उपमान ये दोनों अगर विद्वान नहीं है, तो ये 5वां प्रकार। तो उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, वाचक शब्द लुप्त उपमा और साधारण धर्म लुप्त उपमा, ये 4 प्रकार हो गए। और एक साधारण धर्म, वाचक शब्द और उपमान लुप्त उपमा भी होता है। तो ये 5 प्रकार है, इनमें से कोई एक अंग अगर उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्त उपमा, साधारण धर्म लुप्त है तो धर्म लुप्त उपमा, और वाचक शब्द लुप्त है तो वाचक शब्द और उपमान दोनों लुप्त है तो वाचको उपमान लुप्त उपमा। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के 5 प्रकार हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण आप लोग देखते रहते हैं, साधारण जीवन भी यहाँ पर उदाहरण आते हैं इसके, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका साधारण सा बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। उपमेय क्या है, उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है। वाचक शब्द क्या है, जो शब्द तुलना करने वाले शब्द होंगे ना, तुम सा, कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, ऐसा, तो वो सा से सी जो भी आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये साधारण धर्म में जो गुण समान होते हैं, जैसे यहाँ पर डोला हो गया, ऐसे कई सारे शब्द आते हैं जो गुण की समानता बताएंगे, तो वो यहाँ पर साधारण धर्म कहला जाएंगे। इसके बाद उपमा अलंकार के 2 प्रकार है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। यहाँ पर उपमा अलंकार के 4 अंग विद्वान, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा।
जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग विद्वान वहां पर पूर्ण उपमा होगा, और जहां पर कोई एक या दो अंग विद्वान नहीं है उपमा अलंकार के तो वहां पर लुप्त उपमा होगा। तो पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा हो गया। पूर्ण उपमा में दो प्रकार, श्रोति पूर्ण उपमा, श्रोति वाला और अर्थी वाला। जहाँ सुनकर ही उपमा अलंकार प्रतीत हो जाए वहां पर श्रोति, और जहाँ अर्थ निकालने के बाद प्रतीत हो वहां पर अर्थी। और लुप्त उपमा के 5 प्रकार हैं, उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, साधारण धर्म लुप्त उपमा, वाचक लुप्त उपमा, और वाचक और उपमान दोनों को मिलाकर लुप्त उपमा अलंकार। ये 5 चीज आपको यहाँ पर ये प्रकट हो गई। पीपर पात सरिस मंडोला, ऐसे करके और बहुत सारे उदाहरण आपको लिख के पहुंचा दिए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रवीण जीएस वर्ल्ड को ज्वाइन करें, और उसके अलावा इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें उपमा अलंकार के बाद रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।